स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम आप सभी के सामने हाजिर हैं एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ। इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स। तो आपको वीडियो में बने रहना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉल्स वेगर, इसका मतलब क्या है? बनावटी भिखारी। धनीराम वॉज अ काइंड रिच मैन, इसका मतलब क्या है? धनीराम वॉज अ काइंड रिच मैन, इसका मतलब क्या है? धनीराम था एक दयालु अमीर आदमी। अब यहाँ देखिए, इस पूरे सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वो है वॉज, और ये लगती है सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ था का सेंस आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। He used to give alms to the poor handicapped of his village, इसका मतलब क्या है? वह दिया करता था। आर्म्स मतलब होता है भिक्षा, टू द पुअर हैंडीकैप्ड मतलब जो गरीब विकलांग लोग थे उसके गांव के। हिज विलेज मतलब उसके गांव के, पुअर मतलब गरीब, हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग। अब यहाँ देखिए, इस पूरे सेंटेंस में जो ही यूज हुआ है ये प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है धनीराम के लिए, और यूज्ड टू ये एक प्रकार से मॉडल्स होते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई चीज़ आदत की तरह करते थे तो ये हो गया मॉडल्स, और इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। भीखू ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब जबकि दूसरी तरफ, भीखू जो भीखू था वॉज अ लेजी मैन, वो था एक आलसी आदमी। हु हेटेड टू वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या है? जो नफरत करता था, हेटेड मतलब नफरत करता था कठिन परिश्रम करने के लिए। वन डे एक दिन, भीखू डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ डीफ एंड स्टूड एमंगस्ट द हैंडीकैप्ड, इसका मतलब क्या है? एक दिन भीखू, डिस्गाइज का मतलब होता है जो चीज़ हम नहीं रहते और वो दिखाते हैं। तो यहाँ उसने क्या दिखाया खुद को? एज अ डीफ मतलब बहरा, एंड और खड़ा हो गया, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, एमंग्स मतलब के बीच, द हैंडीकैप्ड जो विकलांग लोग थे उनके बीच खड़ा हो गया, बहरे बनकर, जबकि वो था नहीं। धनीराम बीइंग अ वॉइस मैन, जो धनीराम था वो बहुत बुद्धिमान आदमी था। डिसाइडेड टू चेक वेदर एवरीवन प्रेजेंट देयर वाज रियली हैंडीकैप्ड, उसने एक तरीके से फैसला लिया चेक करने के लिए कि एवरीवन हर कोई जो वहाँ उपस्थित था वो वास्तव में विकलांग था या नहीं। ही सेड, उसने कहा, डबल अपॉस्ट्रॉफी में लिखा गया है। क्या कहता है वो? सॉरी, माफ़ कीजिए, टुडे आई विल नॉट गिव आर्म्स, इसका मतलब क्या है? आज मैं नहीं दूंगा भिक्षा। प्लीज़ कम टुमारो, कृपया कल आएँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसका स्टेटमेंट ख़त्म। भीखू स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम देयर, जो भीखू था वो वहाँ से चलना शुरू कर दिया। वाइल द अदर्स डिड नॉट, जबकि जो लोग वास्तव में बहरे थे वो वहाँ से नहीं चले या नहीं गए। धनीराम सॉ भीखू एंड ही आस्क्ड हिज मैन टू कैच हिम, इसका मतलब क्या है? धनीराम ने देखा भीखू को और अपने आदमियों से बोला, आस्क्ड हिज मैन मतलब अपने आदमियों से बोला उसे पकड़ने के लिए, टू कैच हिम, बट ही एस्केप्ड, लेकिन वह बच के भाग निकला। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ द ब्लाइंड, आज किनका मौका था? जो लोग अंधे थे। भीखू डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ब्लाइंड, अब दोबारा भीखू क्या करता है? वो खुद को दिखाता है कि अंधा है, मतलब अंधा बनने की कोशिश करता है। हिमसेल्फ एज अ ब्लाइंड एंड स्टूड एमंग्स द ब्लाइंड, और आज खड़ा हो जाता है या उस दिन खड़ा हो जाता है अंधों के बीच, एमंग्स मतलब के बीच। धनीराम अनाउंस्ड दैट ही विल गिव 20 रुपीज़ टू ईच ब्लाइंड, धनीराम घोषणा करता है कि वह देगा 20 रुपये प्रत्येक अंधे व्यक्ति को। बट
इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, ही गिव 10 रुपीज़, वह देता है 10 रुपये। एवरीवन प्रेजेंट देयर टुक द मनी, जो लोग भी वहाँ उपस्थित थे सबने पैसा ले लिया। टुक द मनी मतलब पैसा ले लिया। बट भीखू आस्क्ड फॉर मोर, लेकिन जो भीखू था वह और मांग रहा था। दिस टाइम अगेन, इस बार दोबारा, ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया। एंड बीटन बैडली, और बुरी तरीके से मारा गया। बाय द विलेजर्स, गाँव के लोगों के द्वारा। तो दोस्तों ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।